तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 11 महीने जंग लड़ने के बाद इजराइल की अकल आई ठिकाने, युद्ध विराम के लिए हमास से बात करने को हुआ तैयार, इजराइल हो गया एक एक रुपये के लिए बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी नहीं माने अधिकारी, मुसलमानों के घरों पर बुलेट चलाने की धमकी देने पहुंचे घर तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लगाई फटकार, कहा किसी के घर पर बुलेट चलाया तो वसूलेंगे आपसे रकम। जेल से बाहर निकलते ही इंजीनियर राशिद ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उगला जहर, कहा नया कश्मीर मोदी का सपना मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं बनने देंगे नया कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में थे हिंदूवादी संगठन, उससे पहले मुस्लिम समुदाय ने खुद ही तोड़ डाला मस्जिद में अवैध निर्माण। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो लोगों ने उठाए सवाल, बोले सुप्रीम कोर्ट अब नहीं रहा सुरक्षित। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 11 महीने जंग लड़ने के बाद इजराइल की अकल आई ठिकाने, युद्ध विराम के लिए हमास से बात करने को हुआ तैयार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 11 महीने जंग लड़ने के बाद बर्बाद हुए इजराइल की अकल अब ठिकाने पर आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल अब युद्ध विराम के लिए हमास से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने अपना प्रतिनिधित्व मंडल कतर और मिस्र के लिए रवाना कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि हमास की ओर से गाजा में संघर्ष विराम और संभावित बंधकों और कैदियों की अदला बदली पर चर्चा की गई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने कह दिया है कि हम हमास के जितने भी कैदी हमारी जेलों में बंद हैं उन कैदियों को हम छोड़ देंगे और हमास हमारे बंधकों को इजराइल वापस भेजे। वहीं आपको बता दें कि 1-2 दिन में गाजा पट्टी में युद्ध विराम हो सकता है, यानी इजराइल ने अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन उसे हार का ही मुंह देखना पड़ा। इस वीडियो पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बुलडोजर एक्शन पर आग बबूला हुआ सुप्रीम कोर्ट, अधिकारियों को फिर से लगाई फटकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अपराधियों और आरोपियों के खिलाफ प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में ही एक मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अपराध के किसी मामले में कथित संलिप्तता की वजह से वैध रूप से निर्मित मकानों को किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इसके बावजूद भी गुजरात के एक और मुस्लिम घर को तोड़ने की धमकी अधिकारियों ने दी, जिसके बाद मुस्लिम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा है कि अगर किसी अधिकारी ने बुलडोजर किसी व्यक्ति के घर पर चलाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद भी सरकारें मानने के लिए तैयार नहीं है। इस विषय पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल से बाहर निकलते ही इंजीनियर राशिद ने मोदी के खिलाफ किया ऐलान, कहा नए कश्मीर का सपना नहीं होने दूंगा पूरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद उनकी रिहाई हुई है, मगर जेल से बाहर आते ही राशिद ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगला है और उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में होश उड़ाने वाली बात कही है। जेल से बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राशिद ने कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि मोदी ने जो नया कश्मीर बनाने का सपना लिया है उसे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। उनका ये सपना मिट्टी में मिल जाएगा। नए कश्मीर की धारणा बनाई गई है जिसे लोगों ने नकार दिया है। मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो किया उसे लोगों ने खारिज कर दिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करूंगा वरना नहीं करूंगा। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हिंदू संगठन, उससे पहले मुस्लिम समुदाय ने खुद ही तोड़ डाला मस्जिद में अवैध निर्माण। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण के बाद मंडी में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर आज हिंदूवादी संगठन बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इससे एक दिन पहले गुरुवार को ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंडी शहर के जेल रोड पर बनी मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। यहाँ पर जिस मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने 2 दिन पूर्व मंडी में विरोध प्रदर्शन किया था, उस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन के आदेशों के बाद मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने अवैध निर्माण को गिराने का काम खुद ही शुरू कर दिया। गुरुवार शाम करीब 4 बजे मुस्लिम समाज के लोगों ने अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई। दरअसल आपको बता दें
कि इससे पहले भी शिमला के संजौली में एक मस्जिद विवाद चल रहा है और उस मस्जिद को गिराने की मांग हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो विपक्ष हुआ नाराज। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली स्थित भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसे लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों ने निशाना साधा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उनके घर गए हैं, जिससे सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश ना दे। इसी बीच जो है राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी आगे कहा है कि किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी को निजी कार्यक्रम का प्रचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलने गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की पूरे देश में जमकर आलोचना हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मैदान में उतारी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी समेत बड़ी फौज। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के सीएम नयाब सिंह सैनी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। भाजपा ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया और 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं आपको बता दें कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल आया है, उस ओपिनियन पोल में भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है और यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। लोगों ने खारिज कर दिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करूंगा, वरना नहीं करूंगा। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हिंदू संगठन, उससे पहले मुस्लिम समुदाय ने खुद ही तोड़ डाला मस्जिद में अवैध निर्माण। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण के बाद मंडी में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर आज हिंदूवादी संगठन बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इससे एक दिन पहले गुरुवार को ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंडी शहर के जेल रोड पर बनी मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। यहां पर जिस मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने 2 दिन पूर्व मंडी में विरोध प्रदर्शन किया था, उस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन के आदेशों के बाद मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने अवैध निर्माण को गिराने का काम खुद ही शुरू कर दिया। गुरुवार शाम करीब 4 बजे मुस्लिम समाज के लोगों ने अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी शिमला के संजौली में एक मस्जिद विवाद चल रहा है और उस मस्जिद को गिराने की मांग हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो विपक्ष हुआ नाराज। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली स्थित भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसे लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों ने निशाना साधा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उनके घर गए हैं, जिससे सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश ना दे। इसी बीच जो है राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी आगे कहा है कि किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी को निजी कार्यक्रम का प्रचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलने गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की पूरे देश में जमकर आलोचना हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मैदान में उतारी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी समेत बड़ी फौज। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह,
नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। भाजपा ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया और 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं आपको बता दें कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल आया है, उस ओपिनियन पोल में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है।